क्या कहूं, भागवत कथा यज्ञ हो तो 2-4 दिन पहले से लला बलराम रिश्तेदारों क्यों बुलाओ जाते? क्यों बुलाओ जाते? मदद के लिए, मदद के लिए। तो हमें जब बुलाओ तो हमें कुछ काम बता। तो धर्मराज कहने लगे, हे यादव जी, जो कोई न करते हो सो तुम करने लगो। आहा, मेरे यादव जी ने, मेरे कन्हैया ने, मेरे यज्ञ भूषण ने देखा कि जो मेहमान आए रहे उनको कोई पैर ना धोए रो। धन्य है कन्हैया को, मेहमानन के पैर धोए रहे, चाचा विदुर पानी डाल रहे। देखिए, भगवान कन्हैया ने देखा कि कोई झूठी पत्तलें ना उठाए रहो। धन्य है, बारी बन गए। और तुमने कभी अपने मेहमान के पैर नहीं धोए, भागवत सुनने आयो आधार की। एक बात बताएं, बुरो न मानिए, हिंदू जाति का दुनिया में कोई सच्चा धर्म नहीं। धर्म धर्म चिल्लाता, धर्म का जानता मर्म नहीं। उल्टे काम करने में इसको बिल्कुल आती शर्म नहीं। आधार की भागवत सुन रहा है मगर बदलता कर्म नहीं। सब काम उल्टे। ससुर तो कह रहे हो पिताजी, और सास तो मां मम्मी, और पैर छुलाए रहो। इतने पंडाल में बैठे हो, 5,000 रुपया भी दूंगा, वह किताब बताओ जिसमें यह लिखा हो कि सास ससुर दामाद के पैर छुए। 5,000 रुपया भी दूंगा। अरे तुम तो मामा तक में पैर छुलवाती हो, तुम तो मामा तक में पैर छुलवाते। एक बार जाते मां का हाथ, एक बार अपने चमड़ा की जूती मैया के पान को बनवा दियो, तुम उद्धार ना हो। और मैया को भैया तो मामा, दो मां जुड़ी, और तुम मामा पे पैर छुलवाते। कौन किताब में लिखा? महाभारत पढ़ के देखो। दुर्योधन सुबह जगता था, माता पिता के पैर छू के मामा शकुनी के पैर छूता था। जब शल्य चला है, नकुल सहदेव का मामा भगवान की लीला देखो। पांडवों के पक्ष में लड़ने के लिए दुर्योधन ने रास्ते ही में रोककर चांडाल चौकड़ी में फंसा के वचन ले ले। शल्य कहने लगे तो हमें भांजन को देख आने। जिस समय शल्य मामा आए, 5 पांडवा मामा के पैरों पे गिर पड़े। मामा ने छाती से लगाए कि रो के कही कि बेटा अब मामा मत कहो, अब हत्यारो कहो। बस दुर्योधन ने वो बात ने फांस के वचन ले लिए हैं, हमें उसके पक्ष में लड़ना होगा। सोई धर्मराज ने फिर पैर पकड़ लिए और कहा कि मामा, मैं ये नहीं कहता तुम अपने वचन को तोड़ो, लेकिन मेरा एक निवेदन है कि जब अर्जुन और कर्ण का मुकाबला हो, उस समय तुम कर्ण के मनोबल को गिराते रहना। बस आप अंदाजा लगाइए। और तुम मामा पे पैर छुलवाते हो, सास ससुर पे पैर छुलवाते हो। ससुर तो कहते हो पापा, और सास तो मम्मी, और पैर छुलवा रहे हो। कहां लिखा? अब आप लोग सोच रहे होंगे ये कहां लिखी है कि दमादू पैर छुए? ये तो रामायण में ही लिखी है। सासु समीप गए दो भाई, और फिरे बंद पग आशीष पाई। राम लक्ष्मण जनक की पत्नी सुनैना सास के पास गई, और दोनों ने पैर छुए हैं। तो मैया सुनैना ने दोनों को आशीर्वाद दो है, और तुम अपने सास ससुर पे पैर छुलवाते हो। कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा। अभी हम जिला संबल में कथा कहने गया था, मुरादाबाद के पास। मैं इसी पर बोल रहा था तो बुजुर्ग खड़े होकर के बोले कि स्वामी जी, हमारे यहां सुबह लड़कियां उठ करके माता पिता के पैर छूती हैं। सुबह लड़कियां उठती हैं और माता पिता के पैर छूती हैं। और वास्तव में हमने देखा लोगों, वो लड़कियां सुबह उठती थी। एक दिन हम भी नहाने के लिए गए तो लड़कियों ने मेरे पैर छुए।
तो ये हिंदू जो है ना हमेशा उल्टे काम करता है। इसलिए मैं एक बात कहूंगा आपसे, अगर सास ससुर के पैर छू न सको तो छुलाओ ना। वैसे मैं अपने मामा अपनी मामी के पैर छूता हूं, मैं अपनी सास अपने ससुर के पैर छूता हूं, अपने बड़े साले के भी पैर छूता हूं। ये लिखा है, ये लिखा है। तुमसे एक बात कहूंगा, सास ससुर पैर छुपाओगे छुलाओगे तो पाप लगेगा तुम्हें। बड़े साले पर भी अगर पैर छुलाए तुमने तो पाप लगेगा। मामा पर पैर छुलाए तुमने नरक में जाओगे तुम, ध्यान रखो। इसलिए मेरा एक ही निवेदन है कि पैर छू न सको तो छुलाओ ना, न छुलाओ। वो पाप मत कमाओ तो तुम्हें नरक में जाना पड़े। धर्म है क्या चीज? धर्म की डेफिनेशन है क्या? जो वस्तु जिस जगह की हो हम उसको उसी दृष्टि से देखें, उसी का नाम धर्म है। तो सास चार मां होती, अपनी मां, गुरु की पत्नी मां, मित्र की पत्नी मां और सास, ये मां होती हैं। याद रखिए लोगों, पांचवा पूजन है ये, मेहमान के पैर धो। छठवां पूजन, जब मेहमान भोजन करने को बैठे तो वहीं बैठे रहो। पंखा अगर गर्मी है तो पंखा चलाओ, न देखो कि किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है, ये देखो। और जब मेहमान भोजन करके आ जाए चारपाई पर, तब बड़े प्यार से पूछो घर में सब लोग ठीक हैं, कुशल तो है। हम देखते कोई हितू रिश्तेदार आओ, राम राम साहब, राम राम साहब, पानी भर के दो, और पूछने लगे घर में सब लोग ठीक हैं। रिश्तेदार कहने लगे तुम्हारी बिटिया ने फांसी लगाई ले। पूरो घर छाती कूट कूट के रोन लगो, मेहमान भूखो आओ, भूखो ही बैठो। अब कोई पानी की नहीं पूछ रहा। पहले कभी कुशल मत पूछना जब तक अपने मेहमान को भोजन न करा दो, ध्यान रखिए। प्रसन्न सुखी याद रखिए लोगों। तो याद रखो, सुखी